अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कर भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा उसका उत्तर। और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बाबा पेट्रोल 40 रुपए में दिला रहे थे और गैस सिलेंडर 300 रुपए का दिला रहे थे। लोगों को लगा कि रस्ते का माल सस्ते में मिल जाएगा। बाबा जिधर बटन दबाने को कह रहे हैं उधर ही बटन दबाओ, बाबा बिलो द रेट में पेट्रोल और गैस के रेट करवा देंगे। इसके लिए कोई बाबा जी के पास गिड़गिड़ाने के लिए नहीं गया था, बाबा जी ने खुद वचन दिया था। साथ ही एक शर्त भी रखी थी कि वोट दोगे तभी पेट्रोल और गैस के दाम 40 और 300 हो पाएंगे। 2014 की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थी। देश बाबा की बातों में आ गया। अब देश पेट्रोल 40 की जगह 100 में और गैस 300 की जगह 1000 में खरीद रहा है। अब जब पत्रकार लोग बाबा से सवाल करते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था, तो क्या मेरी पूछ उखाड़ेगा? मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर देने का ठेकेदार नहीं हूँ। जरा सुनिए। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कर भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। बाबा जी ठेका तो आपने ही लिया था। बंदर से आदमी बनने के दरमियान बगैर इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें गायब होती गईं। उनमें से पूछ के साथ साथ ईमान भी था। अब आदमी ईमान लेस और पूछ लेस पैदा होने लगा है। कोई आपकी पूछ नहीं उखाड़ रहा है, लेकिन प्रश्न तो कर ही सकता है कि आपने देश को धोखा क्यों दिया? आपने कोरा झूठा वादा क्यों किया? जनता मूर्ख थी? आप तो समझदार थे बाबा जी। आपको तो मालूम ही था कि सब सरकारें एक जैसी होती हैं। महंगाई पर रोक लगाने का भूता किसी के भीतर नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपने उस भरोसे की हत्या कर दी। ये दिन दहाड़े 420 है बाबा जी। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, आपने अपनी मनचाही जगह पर वोट दिलवा दिया, लेकिन क्या कभी पेट्रोल 40 रुपए में करने के लिए कोई धरना दिया? क्या कभी कोई मांग उठाई? कभी नहीं। जब बाबा ने कहा था कि आप वोट देंगे तो पेट्रोल 40 का हो जाएगा, तो लोगों को लगा कि बाबा की प्रधानमंत्री जी से बात होती होगी। बाद में पता चला कि बाबा ने तो ये सब कुछ बड़बोलेपन में कह दिया। आदमी को मैं कर भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है तो जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। बाबा जी आपकी दुकान अच्छी चल रही थी, तब आपको झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई थी, लेकिन अब आनी चाहिए। इसीलिए आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि मुझे माफ करना, मैंने उस देश के साथ झूठ बोला था जो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। उस देश के साथ झूठ बोला था जो देश आपके सलवार कांड में भी आपके साथ खड़ा था।